नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 में अक्टूबर का पहला प्रदोष व्रत कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत फलदायी माना जाता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। अक्टूबर महीने का पहला प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। प्रदोष व्रत का महत्व दिन के अनुसार अलग अलग होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। वही आश्विन का महीना चल रहा है। आश्विन माह में देवी दुर्गा के संग शिव आराधना कई गुना फलदायी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी ही प्राप्त होती है। साथ ही यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। इस बार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर 2023 के दिन रखा जाएगा। यह व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। ऐसी मान्यता है कि बुध प्रदोष व्रत करने वालों को शिव संग गणपति का भी आशीर्वाद मिलता है। अब मैं इसका आपको मुहूर्त बताने जा रही हूँ। बुध प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त 11 अक्टूबर 2023 को शाम 5:37 पर शुरू होगा और ये 12 अक्टूबर 2023 को शाम 7:53 पर इसका समापन होगा। इस दौरान आप आराम से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताने जा रही हूँ। व्रत के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करें। इस दौरान आपको केवल फल का ही सेवन करना है। शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करें। इस दौरान पहले शिवलिंग का गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। फिर उस पर चंदन, शहद, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, फल आदि चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाएं। बाद में शिव चालीसा और बुध प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। इस दौरान अपने मन को शांत रखें। तो चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह उलझन में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। अब चलिए भक्तों, शिव चालीसा श्रवण करते हैं। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करसन तन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनी के। अंग गौर श्री गंग बहाय, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, जब छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातों की हवि दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत हम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जात न गाऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्ही जुआरी। तुरस शरानन आप पढ़ाऊ, लवनी महस महम मारी गिराऊं। आप जलंधर असुर संहारा, श्वेस तिमहर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभी कृपा करे लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महम तुम सम कोई नाही,
सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तो गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट बुद्धि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजम राम चंद्र जप कीन्हा, जीत के लंग विषण दीना। शेष कमल मेरे हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजम चम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घट वासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब हुई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरुआ संकट भारी। धन निर्धन को दे सधाई, जो को जय चाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कान विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पारो होत है शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जम जम के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। दोहा नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किण कल्याण। जय शिव बाबा जी। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।